हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुव महेश्वरी। आप देख रहे हैं न्याय की पाठशाला। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ ए सीरीज कॉल्ड क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने इस पूरे प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और पार्ट्स भी नहीं, स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है एफआईआर का। एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक जनरल प्रैक्टिस टर्म है, ये आपको बैरक्ट में नहीं मिलेगा। एफआईआर सिर्फ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है और ये एक मैंडेटरी ड्यूटी है पुलिस की। तो एज पर सीरीज जब अंजू नागपाल पुलिस को फोन पे इंफॉर्म करके कहती है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है, जो कि वो फोन पे कहती है, तो दिस इज ए एफआईआर कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हो एक ऑफेंस के कमीशन की, या फिर कोई इंसिडेंट है जो हो गया है उसकी। द सेकेंड स्टेप इज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो बेसिकली पुलिस कलेक्शन कैसे करती है? पुलिस कलेक्शन ऐसे करती है कि वो उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाती है जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, और फिर वहाँ पे एविडेंस ढूंढती है। तो सीरीज में भी आपने देखा होगा यही हुआ था। पुलिस उस पर्टिकुलर स्पॉट पे आई, उस स्पॉट को सीज किया और फिर उस स्पॉट पे एविडेंस ढूंढने की कोशिश करी। इसके अलावा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस बयान नोट करती है। तो सीरीज में भी यही दिखाया था कि पुलिस ने जो काम करती है वहाँ पे उसके बयान नोट किए थे। उसके अलावा जो डॉक्टर नागपाल और अंजू नागपाल के फ्रेंड्स थे उनके बयान नोट किए थे, और उसके अलावा मर्डर वेपन को ढूंढा था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हेल्प करता है आगे अक्यूज्ड के अगेंस्ट में क्राइम प्रूव करने के लिए। तो पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सारे काम करती है। नाउ द फोर्थ स्टेप इज फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एक रिपोर्ट तैयार करती है। ये रिपोर्ट जनरली या तो क्लोजर रिपोर्ट होती है या चार्जशीट होती है। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब है कि पुलिस कहती है कि या तो ऑफेंस ही कमिट नहीं हुआ है जो कि एफआईआर में लिखवाया गया है, या फिर ऑफेंस कमिट हुआ है पर हमें नहीं पता ये ऑफेंस किसने कमिट किया है। या फिर पुलिस चार्जशीट सबमिट करती है। चार्जशीट का मतलब है कि पुलिस ये कहती है कि हाँ, ऑफेंस कमिट हुआ है और हमें इस व्यक्ति पे शक है, या फिर ये जो अक्यूज पर्सन है इसने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है। हमारे पास ये एविडेंस है जो ये दर्शाते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने ये ऑफेंस कमिट किया है। जो हमारा एग्जाम्पल था इस केस में, पुलिस ने चार्जशीट सबमिट करी थी अंजू नागपाल और डॉक्टर नागपाल के अगेंस्ट में। द फिफ्थ स्टेप इज ऑफ कॉग्निजेंस। तो इस स्टेप में जो रिपोर्ट सबमिट होती है पुलिस के द्वारा, वो उस मजिस्ट्रेट को सबमिट होती है जो मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है। तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है जुडिशियल नोटिस, कि अब जो वो ऑफेंस है वो जुडिशरी की नोटिस में आ चुका है, और अब जुडिशरी जो है उस ऑफेंस के अगेंस्ट में एक्शन लेगी कि जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, जिसने उस ऑफेंस को कमिट किया है, उसके खिलाफ जुडिशरी ट्रायल चलाएगी। और अगर ट्रायल के अंदर वो पर्सन कन्विक्ट पाया जाता है तो उसे सजा देगी। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का मतलब है कि जुडिशरी अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ चार्जेस फ्रेम करेगी, और इन चार्जेस के लिए ही अक्यूज पर्सन जो है वो ट्रायल फेस करेगा। चार्जशीट और चार्जेस फ्रेमिंग डिफरेंट होते हैं। चार्जशीट में पुलिस बहुत सारे ऑफेंसेस लगा देती है, बट उन सभी ऑफेंसेस के लिए ट्रायल नहीं होता है। ट्रायल सिर्फ उन्हीं चार्जेस के अगेंस्ट में होता है जो कि चार्जेस जुडिशरी फ्रेम करती है अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो जैसे हमारा जो एग्जांपल है, इस वाले एग्जांपल में जो अंजू नागपाल और डॉक्टर नागपाल थे, इन दोनों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए थे, चार्जेस ऑफ मर्डर। और इस स्टेप के दौरान ही होता है कि चार्जेस फ्रेम होने के बाद में जो अक्यूज्ड पर्सन है उससे पूछा जाता है कि वेदर दे प्ली गिल्टी और नॉट। अगर वो प्ली गिल्टी करते हैं तो फिर आगे ट्रायल नहीं होता है, आगे कन्विक्शन होता है। पर अगर वो प्ली गिल्टी नहीं करते तो आगे ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो आपने सीरीज में भी देखा होगा कि दोनों जो अक्यूज थे उनसे पूछा गया था कि वेदर दे प्ली गिल्टी और नॉट। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रायल। तो ट्रायल स्टार्ट होता है, प्रोसिक्यूशन ट्रायल को स्टार्ट करती है। प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस और विटनेस को
बुलाती है और जो अक्यूज्ड का जो गिल्ट है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की कोशिश करती है। उसके बाद डिफेंस को मौका दिया जाता है कि डिफेंस अपने एविडेंस और अपने विटनेस लेके आए और अपनी इनोसेंस को प्रूव करने की कोशिश करे। तो दिस इज हाउ इट गोज। जो विटनेस होते हैं उनका सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है और इसके बाद में फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीरीज में भी देखा होगा कि सबसे पहले जो प्रोसिक्यूशन होती है वो पुलिस को एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस बुलाती है और उनका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। उसके बाद में पंकज त्रिपाठी जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं जो कि डिफेंस काउंसिल भी है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो द फाइनल स्टेप इज ऑफ जजमेंट, जो कि फाइनल आर्गुमेंट के बाद होता है। कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करती है। जजमेंट जनरली दो ही तरीके से आता है, या तो कन्विक्शन के रूप में आएगा या फिर एक्विटल के रूप में आएगा। अगर कोर्ट ने अक्यूज्ड को गिल्टी पाया है तो कन्विक्शन के रूप में आएगा। अगर कोर्ट ने अक्यूज्ड को नॉन गिल्टी पाया है, नॉन गिल्टी वैसे कोई टर्म नहीं है, तो एक्विटल के रूप में आएगा। और इस जजमेंट के बाद में इस जजमेंट की अपील हो सकती है हायर कोर्ट के पास में। तो जो भी पार्टी डिससेटिस्फाइड है जजमेंट से वो अपील कर सकती है जजमेंट के अगेंस्ट में। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।